जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोग की आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सेंट मैथ क्लास पे। दोस्तों आप लोग के लिए बिहार सिविल कोड का हिंदी का प्रैक्टिस सेट का क्लास लेके आ चुके हैं, जिसमें कि अभी आप लोग को हम 15 क्वेश्चन करवाने वाले हैं। इससे पहले 15 तक 14 नंबर क्वेश्चन तक आपको पीछे वाले सेट में आपको हम करवा चुके हैं। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके देख सकते हैं। यहाँ पे आपको हम 15 क्वेश्चन करवाने वाले हैं। अगर आप पढ़ते हैं तो 15 में से 10 का सही जवाब दीजिएगा। आपको प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 4 ऑप्शन दिया जाएगा और आपको 5 सेकंड का सिर्फ समय दिया जाएगा। इस 5 सेकंड में आप लोग को नीचे अपना आंसर बताते चलना है। चलिए आज क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले दिया गया है जो कि कहा गया है जुगुप्सा का अस्थाई भाव किस रस से संबंधित है। देखिए व्याकरण में बहुत सारे व्यक्ति ये चैप्टर पढ़े ही नहीं है। रस चैप्टर जो है ये पढ़े ही नहीं है। रस छंद ये सब चैप्टर आप लोग पढ़ते ही नहीं है। तो अगर आप नहीं पढ़ते तो नीचे कमेंट में बताइएगा, तो आपको इस पर हम एक स्पेशल वीडियो बना के आप लोग को हम रस का चैप्टर पढ़ा देंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, अगर आप नहीं पढ़े हैं तो आपको इसका क्लास हम देंगे। आप लोग बस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल करके रखिएगा, ताकि आपको जब भी इसका क्लास दे तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा, ठीक है। और ये एग्ज़ाम जब नज़दीक आ जाएगा तब आपको हम इसका क्लास देंगे, रस का, छंद का, ये सभी चीज़ का, ठीक है। चलिए आगे के प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे है। देखिए क्या है, ग्रस्त, इसका विपरार्थक शब्द क्या होगा। विपरार्थक शब्द का मतलब जानते हैं, यानी कि उल्टा शब्द क्या होगा, यही आपसे पूछा जा रहा है। और 4 ऑप्शन है, आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा जो इसका उल्टा शब्द क्या हो जाएगा। उल्टा सिर्फ आपसे पूछा गया, तो बड़ी आसानी से आप बता दिए होंगे। जो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुक्त, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए तीसरा प्रश्न है, मुक्त, मुख का विपरार्थक शब्द है। विपरार्थक शब्द का मतलब उल्टा शब्द है, और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन है। आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में हमको बताइएगा जो मुख का विपरार्थक शब्द क्या हो जाएगा, यानी कि उल्टा शब्द क्या हो जाएगा, यही आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए आप बड़ी आसानी से इसका आंसर बता सकते हैं, जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो 17वां प्रश्न का जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वाचार। वाचार इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे की प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे है। कहा गया तिमिल, तिमिल का विपरार्थक शब्द होगा, यानी कि उल्टा शब्द क्या होगा। तिमिल शब्द का उल्टा शब्द क्या होगा, यही आपसे पूछा जा रहा है। तो विपरार्थक शब्द आप लोग आसानी से बता सकते हैं, और इसका पीडीएफ पाना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। और देखिए आप लोग को लगातार रोज प्रैक्टिस सेट चलता है, 119-20 नंबर सेट तक आप लोग को हम करवा चुके हैं। अगर आप प्ले लिस्ट में जाके नहीं टेस्ट दिए हैं तो आप लोग जाके दे सकते हैं। प्रत्येक दिन आपका बिहार सिविल कोड का टेस्ट सीरीज इस चैनल के माध्यम से आपको करवाया जाता है। तो देखिए इसका बड़ी आसानी से आप आंसर बता दिए होंगे। जो तिमिर का जो उल्टा हो जाएगा 18वें प्रश्न का, ये आपका हो जाएगा आलोक, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 19वां प्रश्न है, प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष का विपरार्थक शब्द बताए। विपरार्थक शब्द मतलब उल्टा शब्द बताए। 4 ऑप्शन है, आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में हमको बताइएगा जो प्रत्यक्ष शब्द का विपरार्थक शब्द क्या होगा, यानी उल्टा शब्द क्या हो जाएगा। तो दोस्तों आप बड़ी आसानी से बता दिए होंगे जो प्रत्यक्ष का जो उल्टा शब्द हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा परोक्ष। परोक्ष इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 20वां प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे है, जो कि यहाँ पे कहा गया है सामान्य, सामान्य का विपरार्थक शब्द क्या होगा। सामान्य का विपरार्थक शब्द क्या होगा, और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है जो सामान्य का विपरार्थक शब्द क्या हो जाएगा। फिर से विलोम शब्द ही पूछा गया है, तो आप बड़ी आसानी से बता दिए होंगे। जो 20वें प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विशिष्ट, इसका बिल्कुल सही आंसर, यानी सामान्य व्यक्ति है, विशिष्ट व्यक्ति है, ऐसे करके आप याद रख सकते हैं। चलिए 21वां प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे है। कहा गया है आँख में गड़ाना, मुहावरे का अर्थ होगा। आँख में गड़ाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। मुहावरा का क्लास, स्पेशल क्लास आप लोग को दिए थे, अगर आप नहीं देखे हैं तो चैनल पे डाला हुआ वीडियो प्ले लिस्ट में आप लोग चेक कर सकते हैं। तो आप बड़ी आसानी से बता दीजिएगा जो इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका बिल्कुल सही आंसर जो हो जाएगा, ये आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वस्तु को पाने की उत्कृष्ट लालसा होना। वस्तु को पाने के लिए उत्कृष्ट लालसा होना, यानी कि बहुत ज़्यादा उसके लिए लालसा होना। 22वां प्रश्न देखिए, कहा गया है उठ जाना, उठ जाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। उठ जाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। 4 ऑप्शन है, आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में हमको बताइएगा उठ जाना मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा। सभी विद्यार्थी को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है।
तो देखिए मुहावरा को बोले हैं आप लोग अगर पढ़े होंगे तो बड़ी आसानी से बता सकते हैं, यानी कि जो हम लोग गांव घर में भाषा में उपयोग करते हैं वही मुहावरा होता है। यानी कि मर जाना, कहते हैं अरे उठ गले, यानी कि मर गले हो, मर जाना इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 23वां प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे है। कहा गया है कनक कनक ते सौ गुनी मादकता अधिकाय या खायो बुराए जग वा पाए बुराई, इनमें कौन सा अलंकार है? तो अलंकार चैप्टर आप अगर पढ़े होंगे तो आप बड़ी आसानी से बता सकते हैं। 4 ऑप्शन है, आप लोग आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अलंकार, रस, छंद, ये सब चैप्टर अगर नहीं पढ़े हैं तो आप लोग कमेंट करिएगा, तो उस पर हम वीडियो स्पेशल बोर्ड पे आप लोग को हम समझा देंगे एक एक चीज़, एक एक पॉइंट को, ठीक है। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यमक अलंकार हो जाएगा इसका बिल्कुल सही आंसर। चलिए 24वां प्रश्न आपको कहा गया है जब नायक एवं नायिका के मिलने का अवसर प्राप्त होता है तो वहाँ होता है, तो वहाँ क्या होता है, यही आपसे पूछा गया है और 4 ऑप्शन दिया गया है। आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में हमको बताइए जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। 24वें प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में हमको बताइएगा। देखिए आप बड़ी आसानी से बता दीजिएगा, जो 24वें प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संयोग श्रृंगार। संयोग श्रृंगार इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 25वां प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे है। क्या निम्न में से कौन तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है? तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है और 4 ऑप्शन दिया गया है, यानी कि 3 ऑप्शन आपको सही है, 1 ऑप्शन आपको गलत दिया गया। तत्पुरुष समास कौन सा नहीं है यही आपको बताना है। तो आप बड़ी आसानी से बता सकते हैं। जो 25वें प्रश्न का सही आंसर जो हो जाएगा ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा, ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आजन्म, आजन्म यहाँ पे तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है। चलिए 26वां प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे है। कहा गया तुलसीकृत में कौन सा समास है? कौन सा समास है? तो समास आप लोग पढ़े होंगे तो बड़ी आसानी से बता दीजिएगा जो तुलसीकृत में कौन सा समास है। देखिए इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, तत्पुरुष समास इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 27वां प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे है। कहा गया यहाँ पे पुरुषोत्तम में कौन सा समास है? पुरुषोत्तम में कौन सा समास है और 4 ऑप्शन आप लोग को दिया गया है। आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है जो तत्पुरुष समास में कौन सा समास है, पुरुषोत्तम में कौन सा समास है। तो आप बड़ी आसानी से बता दिए होंगे। जो इसका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तत्पुरुष यानी कि सही हो जाएगा। 28वां प्रश्न देखिए। कहा गया है रहीम पानी राखिए बिन पानी सब सुन में कौन सा अलंकार है और 4 ऑप्शन आप लोग को यहाँ पे दिया गया है। आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है तो यहाँ पे कौन सा समास हो जाएगा। आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में हमको आंसर बताइएगा जो इसका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा। और ये आपका आज के सेशन का लास्ट प्रश्न है, क्योंकि इसके बाद जो आपका क्लास होगा यानी दिया हुआ है वो आपको गद्यांश से लिया गया है प्रश्न, तो इसीलिए आपको 28वें प्रश्न तक ही करवाए हैं। तो आप बड़ी आसानी से बता दिए होंगे जो 28वें प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो अब आप लोग बताइएगा जो आप लोग का कितना सही हुआ है। वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर अगर आप लोग पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल कर लीजिएगा ताकि आपको रोज़ नोटिफिकेशन मिल जाए। जब भी इसका प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किया जाए तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। तो चलिए हम लोग मिलते हैं फिर कल की क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।